गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बयान और जियान की कॉन्ट्रैक्ट शादी होती है। आगे जियान घर आती है तो अंकल सू उसे पूरा घर दिखाते हैं। तो जियान कहती है कितना बड़ा घर है, अगर कोई घुस गया तो अंकल सू कहते हैं नहीं, कोई नहीं घुस सकता, ये घर पूरा सिस्टम लॉक से चलता है, तो टेंशन मत लीजिए। आगे जियान को प्रेसिडेंट डू का कॉल आता है और वो कहते हैं तुम अपना नोवेल मुझे कल 3 बजे तक सबमिट कर देना, ठीक है। तो जियान ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है मैं कल आपको सबमिट कर दूंगी। इधर सू प्रेसिडेंट डू को कहती है प्रेसिडेंट डू, जियान तो अच्छा नोवेल भी नहीं लिखती, फिर आप उसे ऑफर क्यों दे रहे हैं? पब्लिक में तो उसकी डिमांड भी नहीं है। तो प्रेसिडेंट डू कहते हैं मैं ये सब मिस्टर लू की वजह से कर रहा हूँ, उन्हें ये नोवेल बहुत पसंद है और वो हमारे कंपनी के इन्वेस्टर भी हैं, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। इधर अंकल सू जियान को स्टडी रूम ले जाते हैं, जो बयान ने जियान के लिए प्रिपेयर किया होता है ताकि वो अच्छे से नोवेल लिख सके। तो जियान कहती है ये तो पूरी लड़की का रूम है, मैं ऐसे रूम में कैसे मर्डर वाला सीन लिख पाऊंगी। आगे अंकल सू जियान को बेडरूम दिखाते हैं तो जियान कहती है ये तो बहुत बड़ा रूम है अंकल, आप मुझे छोटा रूम दे दीजिए, बेड नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। तो अंकल सू कहते हैं ये सब मिस्टर लू ने तैयार किया है आपके लिए, तो आपको यहीं रहना पड़ेगा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। और अंकल सू वहाँ से चले जाते हैं। आगे जियान अपना सामान अनपैक करती है तो उसे सामान में एक गिफ्ट मिलता है जो उसके पापा ने दिया होता है, तो जियान उसे देखकर फेंक देती है। इधर बयान मीटिंग में होता है और वहाँ नोवेल पर डिस्कशन होता है। आगे मीटिंग खत्म होती है तो बयान ऑफिस जाता है और अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट देखता है और उसे ऑफिस के ड्रॉअर में रख देता है। इधर जियान नोवेल लिखने की कोशिश करती है पर उसे कुछ नया आइडिया नहीं मिलता कि वो कैसे बार वाला सीन लिखे, क्योंकि उस सीन में होता है कातिल को कैसे रिझाए। तो वो टेंशन में आ जाती है और आईने के सामने प्रैक्टिस करती है पर जियान से होता ही नहीं। तो वो साउसी को कॉल करती है तो साउसी कहती है जियान कैसा रहा शादी का पहला दिन? तो जियान कहती है मैंने उसे पूरे दिन देखा भी नहीं है और ये अच्छा भी है ना, हम एक ही छत के नीचे रहते हैं पर अलग अलग। तो साउसी कहती है बहना कम ऑन, तुम्हारे सामने कितना हैंडसम आदमी है और तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं हो रहा, वो एक नेशनल हस्बैंड भी है, कुछ बातों को तो समझो। तो जियान कहती है मैं कोई आइडियल नहीं हूँ, अभी मुझे एक नॉवेल लिखने की जरूरत है। साउसी मुझे बताओ एक फीमेल एजेंट बार में एक बंदे को कैसे आकर्षित कर सकती है? तो साउसी कहती है ग्रेट, मुझे पता है, चलो बार में मिलते हैं। आगे वो लोग बाहर जाते हैं तो जियान उस कपड़े में अनकंफर्टेबल फील करती है पर साउसी कहती है तुम बहुत अच्छी लग रही हो, चलो पिक लेते हैं। और साउसी उस पिक को पोस्ट भी कर देती है। आगे साउसी कहती है हम जिस काम के लिए आए हैं चलो उस काम पर ध्यान देते हैं। इधर बयान मीटिंग में होता है और अपने फ़ोन पर पोस्ट देख रहा होता है कि तभी वो साउसी का पोस्ट देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है और मीटिंग से चला जाता है। इधर वो लोग बार में होते हैं तो साउसी कहती है तुम्हारे हस्बैंड ने हमारे पिक को लाइक किया। तो जियान कहती है तुमने कब उसे बीचैट पर ऐड किया? तो साउसी कहती है तुम्हारी शादी के दिन। तो जियान कहती है उसे डिलीट करो। तो साउसी कहती है क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? देखो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पूरा सपोर्ट कर रहा है। आगे साउसी कहती है तुम क्या खोज रही थी बताओ। तो जियान कहती है कैसे एक लड़की अपना चार्म दूसरों पर चलाती है और आदमियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उससे सीक्रेट निकलवाती है। तो साउसी कहती है मुझे देखो मैं कैसे करती हूँ। तो साउसी एक बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसके साथ चली जाती है। तो जियान कहती है तुम कहाँ जा रही हो, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर, मेरे साथ रहो। वेल आगे जियान भी ट्राई करती है पर उससे होता ही नहीं, तो वो शर्म के मारे ढेर सारा ड्रिंक कर लेती है कि तभी वहाँ बयान आता है और उसे वहाँ से लेकर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान उठती है तो वो सोचती है वो यहाँ कैसे आई और उसके कपड़े किसने बदले कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब बयान उसे रूम में सुलाकर पानी लेने जाता है और जब बयान वापस आता है तो जियान को ऐसे कपड़ों में देखकर शौक हो जाता है। तो जियान कहती है ये मुझे पापा ने दिया था ब्लेसिंग के रूप में। तो जियान को जब ये याद आता है तो वो बहुत एम्बैरेस फील करती है और बाथरूम जाती है तो वो वहाँ बयान को देखती है और उसे देखती ही रहती है। तो जियान कहती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो बयान कहता है ये मेरा रूम था तो मुझे यहाँ आने की आदत है तो मैं भूल गया, सॉरी। तो जियान कहती है निकलो मेरे रूम से। आगे जियान नॉवेल लिखने की कोशिश करती है पर उसे बार बार बयान का चेहरा ही याद आता है जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि तभी वहाँ अंकल सू आते हैं।
जियान को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए। तो जियान कहती है अंकल मुझे बहुत काम है और मेरा डेडलाइन भी है, तो मेरे पास खाने का टाइम भी नहीं है। तो अंकल सू कहते हैं ठीक है और चले जाते हैं। इधर बयान प्रेसिडेंट से बात करता है बिजनेस के बारे में। तो प्रेसिडेंट कहते हैं आज हम मिलते हैं, शाम में मैं आपका ऑफिस में वेट करूंगा। तो बयान कहता है ठीक है। कि तभी अंकल सू आकर कहते हैं मिसेस लू नीचे नहीं आएगी, उन्हें काम है, क्या मैं खाना ऊपर ही दे आऊं? तो बयान कहता है कोई बात नहीं और सिग्नल को जाम कर देता है, जिस वजह से जियान को नीचे आना पड़ता है। तो जियान कहती है ये सब तुमने किया है ना? तो बयान कहता है खाना खाओ पहले। तो जियान कहती है मुझे खाने की नहीं, नेटवर्क की जरूरत है। तो बयान कहता है सॉरी मैं नहीं कर सकता। तो जियान को मजबूरन खाना पड़ता है। तो बयान कहता है बाय द वे हमने कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कोई भी दूसरे बंदे को डेट नहीं करेगा, तुमने जो कल किया वो दोबारा नहीं होना चाहिए। तो जियान कहती है मैं वहाँ काम के लिए गई थी। तो बयान कहता है तुम्हारे काम में दूसरे बंदे पर डोरे डालना होता है, अगर मैं कल टाइम पर नहीं आता तुम्हें कोई आइडिया नहीं है क्या हो सकता था तुम्हारे साथ। तो जियान कहती है डोरे डालना, अपनी जवान को संभालो, तुम्हारे और हान रुक्सी के बारे में हर जगह बातें होती है, क्या मैंने तुम्हें कभी कहा है? तो बयान कहता है तुम्हें सतर्क रहना होगा, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें हमारा रूल फॉलो करना होगा। तो जियान कहती है मिस्टर लू हम इस बात पर एग्री थे ना, हम एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम्हारे पास तुम्हारे रूल्स हैं और मेरे पास मेरे। कि तभी जियान को सू का कॉल आता है। तो जियान कहती है मैं जल्द ही अपडेट करने वाली हूँ। तो सू कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जियान सू को मनाने की कोशिश करती है और थोड़ा टाइम भी मांगती है। तो सू मान जाती है। आगे जियान अपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके बाहर जाने लगती है कि तभी बयान पूरे घर को लॉक कर देता है। तो जियान उसे गेट खोलने को कहती है। तो बयान कहता है अब तुम कहाँ जा रही हो? अपनी इंस्पायरेशन को ढूंढने के लिए। आपको यहाँ इन दोनों की रिमोट को लेकर लड़ाई भी देखने को मिलेगी। आखिरकार जियान रिमोट ले लेती है और खोलने के चक्कर में पूरे घर को ऑटो लॉक कर देती है। आगे जियान अंकल सू से हेल्प मांगती है पर वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते क्योंकि वो घर साउंड प्रूफ होता है। तो बयान अंकल सू को अपनी माँ के घर से की लाने को कहता है और अंकल सू चले जाते हैं। आगे जियान के फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता तो वो सारा दोष बयान पर लगाती है कि सब उसकी वजह से हुआ है। तो बयान भी पीछे नहीं हटता, वो भी जियान को कह देता है रिमोट किसने प्रेस किया था। तो जियान लैपटॉप निकालती है और अपना काम करती है। इधर प्रेसिडेंट डू जियान का वेट करते हैं पर वो नहीं आती। तो सू कहती है उसने अभी एक चैप्टर भी नहीं लिखा है। तो प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे उसके नॉवेल की कोई परवाह नहीं, अगर मिस्टर लू को वो पसंद नहीं होता तो मैं उसे कब का निकाल देता। इधर जियान को समझ नहीं आता वो क्या लिखे और ऊपर से 3 भी बज चुके होते हैं। इधर प्रेसिडेंट डू मिस्टर लू का वेट कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं वो अभी तक क्यों नहीं आए। तो सू कहती है शायद वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे, आप उन्हें कॉल कर लीजिए। तो प्रेसिडेंट उन्हें कॉल करते हैं कि इधर जियान जब बयान के फ़ोन में सिग्नल देखती है और कहती है तुम्हारे फ़ोन में सिग्नल है कैसे? तो बयान कहता है क्योंकि सिस्टम मेरे फ़ोन से सेट है इसलिए। तो जियान प्रेसिडेंट डू का कॉल काट देती है और बयान का फ़ोन लेकर भाग जाती है और रूम लॉक कर देती है। कि तभी नीचे से साओ जियान को आवाज़ देता है। तो साओ कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या उसने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की है? रुको मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो जियान उसे पूरी बात बताती है। तो साओ जियान को नीचे लाने के लिए सीढ़ी लाने जाता है कि तभी बयान उस रूम को चाबी से खोल देता है और जियान को वहां से उठाकर रूम लाता है। आपको यहाँ इन दोनों की नोकझोंक और क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा और ये सब साओ देख लेता है और कहता है बयान तुम अपनी अमीरी और पावर से जियान को यहाँ नहीं रख सकते, मैं यहाँ उसे लेने आया हूँ। तो बयान कहता है जियान मेरी वाइफ है, तुम्हारा उसे कोई लेना देना नहीं है, समझे? कि तभी साओ नीचे गिर जाता है पर सैन उसे बचा लेता है। तो जियान साओ के नीचे गिरने का इल्जाम भी बयान पर लगाती है और साओ को घर जाने को कहती है। तो साओ चला जाता है। तो सैन बयान को कहता है सर आप मीटिंग में क्यों नहीं आए, वो सब आपका वेट कर रहे हैं। तो बयान कहता है मीटिंग कैंसिल कर दो। तो सैन कहता है ठीक है। आगे जियान नॉवेल लिखने की प्रैक्टिस करती है पर वो नहीं लिख पाती। कि तभी बयान आता है और जियान को कहता है तुम इतनी रात को क्या कर रही हो, जाकर सो जाओ। तो जियान कहती है मैंने अभी तक अपना नॉवेल नहीं लिखा है इसलिए मैं नहीं सो सकती। तो बयान जियान की हेल्प करता है नॉवेल लिखने में और वो दोनों पूरी रात बैठकर नॉवेल लिखते हैं। आगे जियान प्रेसिडेंट डू को मैसेज करती है कि उसने नया चैप्टर अपलोड कर दिया है। कि तभी अंकल सू आते हैं और कहते हैं मिस्टर लू आपकी कार रेडी है और जियांग भी नीचे है। तो जियान कहती है तुम रेस्ट नहीं करोगे? तो बयान कहता है सब लोग तुम्हारी तरह लेजी नहीं होते। आगे बयान ऑफिस जाता है
पर उसे नींद लगी होती है कि तभी सैन कहता है, आपने कमाल कर दिया, हमारे शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, इसी खुशी में पार्टी है और पार्टी में आपके साथ मिस्टर हान रुकसी जाएगी। तो बयान कहता है ठीक है। इधर जियान को पता चलता है कि उसके लेट अपडेट की वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है। तो जियान टेंशन में आ जाती है। आगे जियान साओ से पूछती है प्रेसिडेंट कहाँ है। तो साओ बताता है वो पार्टी में गए हैं। तो जियान भी उसी पार्टी में जाती है जहाँ बयान और हान रुकसी होते हैं कि तभी प्रेसिडेंट डू बयान से मिलने जाते हैं कि तभी वहाँ जियान आ जाती है और प्रेसिडेंट से एक चांस मांगती है। तो प्रेसिडेंट डू कहते हैं क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे रिक्वायरमेंट पे उतरी हो, खुद के कमेंट्स देखो क्या आए हैं। तो जियान कमेंट्स देखती है और कहती है ये सब मेरी गलती है। तो प्रेसिडेंट कहते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी हो, समझी। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।